जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। मेरे गुरु का गुरु पिता शुभ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महाराज, आज गुरु पूर्णिमा पे मेरे गुरु महाराज आपके शुभ चरणों में, आपके प्यारे प्यारे चरणों में, आपके चरणों में कोटि 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 वंदना गुरु महाराज, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जय गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सभी संगत को जय गुरु जी महाराज। आज गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा दिन है तो गुरु महाराज आप बस हम बच्चों को अपनी ये ब्लेसिंग दे कि हम हमेशा अपने गुरु महाराज आपके साथ जुड़े रहे। मैंने जिन गुरु जी का नाम दीक्षा लिया गुरु महाराज, मैं हमेशा वहाँ जाती थी, जा ना सकी, इस बार मैं जा नहीं पाई हूँ गुरु महाराज। तो गुरु का बस आप ये स्वीकार करना कि बस यहीं से मेरा माथा उनको पहुँचा देना। और गुरु का आपके चरणों में भी कोटि कोटि वंदना। और मेरे गुरु का मैंने सोचा था कि मैंने सत्यनारायण की कथा का पिछले साल से सोच रही थी तो नहीं करवा पाई इस साल भी। तो गुरुपा आज आपकी कृपा से गुरुपा ये संभव हो पाया कि मैंने सोचा था कि मैंने सत्यनारायण जी की कथा करानी है। और जबकि मैं सच में बोल रही हूँ संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं एकदम से रात तक भी पंडित जी को फ़ोन नहीं किया था आने के लिए, और सुबह किया, और आफ्टरनून में मुझे ऐसा लगे जो एक लेडी को प्रॉब्लम होती है मंथली, तो मुझे उसका डाउट था कि मैं शायद बीमार ना हो जाऊँ। पर मेरे गुरुपा आपकी कृपा से ये पॉसिबल हो सका। बस गुरुपा इतना हुआ कि जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ वो ऊपर है, तो मेरी मदर इन लॉ नीचे से, वो कह रहे मैं ऊपर नहीं आ सकती, तो मेरे को वो मोमेंटरी वहाँ नीचे शिफ्ट करना पड़ा। मुझे नहीं पता गुरु महाराज इसमें क्या आपकी रज़ा थी। मैं तो यहीं पे करवाना चाहती थी क्योंकि मेरा पूरा दिन रहना करना ऊपर ही होता है। पर गुरुपा वहाँ पे करवाई, ये आप ही जानते कि वहाँ पर गुरुपा सत्यनारायण जी की कथा आपकी कृपा से घर में हुई। तो गुरुपा आपका इस चीज़ के लिए इतना इतना शुक्राना। ये इतनी बड़ी बात थी, मेरे को इतना मेरे से करवाई ही नहीं हो रही थी गुरुपा, ये आप ही करवा गए, ये आपकी कृपा से हुई है, मेरे विष्णु जी की कृपा से हुई है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना सत्यनारायण जी की कथा कराने के लिए। और गुरुपा बस एक गलती होगी, पंडित जी आए जल्दबाजी में, वो उनको भी जल्दी थी, उनको पानी तक भी नहीं पूछ पाए। और गुरुपा उन्होंने बेचारों ने कुछ खाया पिया भी नहीं। और गुरुपा बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस मेरे गुरु महाराज आप प्रसन्न होके जाना। पता नहीं आप किस रूप में आते हैं, हम और बातें करने लग पड़ते हैं गुरुपा। अगर कथा में कर सत्यनारायण जी की कथा में मेरे पति अंकल, बच्चों से, मुझसे, मेरे परिवार से, हमसे जान के भी और अनजाने में भी कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना और हमारी ये कथा ज़रूर सफल करवाना गुरु महाराज। और गुरुपा आज एक चीज़ हुई, जैसे मैं ऊपर आई तो मेरे पास जो बड़ा स्वरूप है वो मैंने अभी कुछ लेमिनेट नहीं करवाया हुआ, उसको ऐसे टांगा हुआ था। तो जब मैं आई तो वो एकदम नीचे उल्टा होके गिरा था। मुझे नहीं पता गुरु महाराज, शायद मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, तो मुझे नहीं पता आपने कितनी बड़ी किसी चीज़ से मेरी रक्षा करी है। ये अच्छा हुआ जा नहीं हुआ। पर गुरुपा एक बात है, मेरे को वहम आया, पर फिर आपका वो सुनते हैं कि अहम वहम नहीं करना, तो गुरुपा मन में बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है इस बात से कि नहीं, पता नहीं गुरुपा ने कुछ अच्छे के लिए ये किया होगा। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा बड़ा संकट होगा जो मेरे गुरुपा आज नीचे गिर गए। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत बुरा लगा आप ऐसे गिरे और मैंने आपको एकदम से गले से लगाया गुरुपा, मुझे बहुत दुख हुआ। हम इतने गंदे लोग, हमारी वजह से आप ऐसे अपने ऊपर हमारे बाहर ले रहे हैं गुरुपा।
आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना गुरुपा, और हम वही करें जिसमें आप खुश हो। मैं नहीं चाहती मेरे गुरुपा मुझे 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए वो उनको कुछ हमारी वजह से हो, क्योंकि हम तो माँगते रहते हैं, ब्लेसिंग्स माँगते हैं आपसे। ब्लेसिंग्स माँगने का मतलब भी क्या है कि मतलब हम अपना कहीं न कहीं हमारा उसमें मतलब ही छुपा होता है ना। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आपने इन बच्चों को, इन नादान बच्चों को पकड़ा हुआ है गुरुपा। बस हर रोज़ एक ही बात करती हूँ, एक तो हर एक दिन देने का, हर एक सांस देने का, हर पल देने का, साथ रहने का शुक्राना है। और गुरुपा एक सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि आपका थॉट हमारे माइंड में चलता है, अच्छी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। और गुरुपाद एक रिक्वेस्ट जो मेरी रोज़ की होती है कि गुरुपाद हमारा हाथ मत छोड़ना और अपना साथ कभी मत छोड़ना, हमारे सिर पे अपना हाथ रखना और हमारा साथ हमेशा बनाए रखना। हम नादान बच्चों की गलतियों को इग्नोर करना गुरुपा, और गुरुपा हमें अपने रास्ते पर चलाना। हम आपकी रज़ा में राज़ी रहें, क्योंकि आज तो गुरुदेव आपका इतना बड़ा दिन है मेरे गुरु महाराज। हमने जो नाम दीक्षा ली है, हमारे जो गुरु महाराज आपके जो वचन है, जो आप हमसे चाहते हैं, हम शिष्यों का फ़र्ज़ है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको उस पे चलें। तो गुरुपा ये रास्ता कैसे चलना है, कैसे उस पे करना है गुरुपा, ये आशीर्वाद ज़रूर सबको देना। हम मुझे तो ज़रूर देना गुरुपा, सबको देना, पति बच्चों को। और गुरुपा पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो लेट हो गए पूजा में, फिर बीच में थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहे थे। पर गुरुपा जैसे भी गुस्से में आए किया, आप तो उनकी नेचर जानते ही हैं, तो उनकी तरफ की से मैं माफ़ी मांगती हूँ और उनकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि वो आए। तो वो आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाता है। मुझे पता उनकी जैसी नेचर है। पर बेटा ने भी आज बड़े अच्छे से करिए पार्टिसिपेट गुरुपा। बेटी थोड़ी सी अलग है, पर पता नहीं गुरुपा वो उसको आप ही लेके आएंगे रास्ते पे। तो गुरुपा सब आप ही जानते हैं, हम सबकी डायरी, हमारी सबकी किताबें आपके आगे ही खुली हैं। तो गुरुपा बस आपने ही अपना साथ देना गुरुपा, अपने रास्ते पे चलाना। और गुरुपा आज बहुत 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 मुबारक है आपको, आज तो आपका दिन है। हम कुछ नादान करते नहीं हैं, पर गुरुपा बस अपने बच्चों को अपनी मेहर बरसाना गुरुपा, और हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दे देना गुरुपा। मैंने जाने अनजाने में जो गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर देना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके माथे पे एक छोटी सी चींटी आ गई है, तो मुझे से लग रहा मैंने हटा दी गुरुपा, मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है। पर गुरुपा बस अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा सब पे रखना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, हमें अपना आशीर्वाद हम पे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जो गलतियाँ हुई हैं, और जो गलती जानकर हुई और जो अनजान में भी, उसके लिए भी माफ़ कर दो। और गुरु महाराज पितृदेवों के साथ भी, पितृदेवों का भी आशीर्वाद देना, पितृपूर्वजों के साथ भी जो कुछ गलत किया हो उसके लिए भी माफ़ कर देना। और गुरु महाराज जी कोई भी चीज़ के शुक्राने में भी कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। सभी संगत जिससे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि वो सभी संगत में वो संगत भी हो सकती है जिनके साथ पता नहीं हमने किसी जन्म में कुछ ऐसा किया हो जो नहीं करना चाहिए हो हमें। तो गुरुपा मैं सभी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा बस आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स चाहते हैं। और गुरुपा आज बहुत बड़ा दिन है गुरु पूजा का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, हर पल हर वक्त का शुक्राना गुरुपा। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपने हर पल हर वक्त हर पल अपने साथ दिया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये गुरु पूर्णिमा का जो आज अवसर है गुरुपा, इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे गुरु हो, जो मुझसे ही आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करवाए हैं गुरुपा और करवाते हो। आपने मुझे अच्छी बुद्धि दी है गुरुपा, अच्छी आँखें, अच्छी बुद्धि, सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन दिया है गुरुपा।
सोचने समझने का सब कुछ आपने दिया है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा अच्छा कर्म करूँ, आपसे बहुत प्यार करूँ, आप भी हमसे बहुत प्यार करना गुरुपा, और हमेशा ही अच्छे कर्म करो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप रियली बहुत बहुत मेहर भरी नज़र रहती है आपकी। आप हमेशा ही तितली स्वरूप में विराजमान रहते हो, और हमेशा ही आप तितली रूप में आके दर्शन देते हो गुरुपा। और जब भी मैं वो तितली को बहुत गहराई से देखती हूँ तो उस तितली में मुझे 2 आँखें दिखती है गुरुपा। पता नहीं कैसे दिखती है, बट उस तितली स्वरूप में आपकी मुझे 2 आँखें दिखती है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा लगता है गुरुपा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को भी आपने ब्लेस किया है गुरुपा। मेरे बेटी का रोल नंबर है 25, 2 + 5 7। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर वक्त हर पल आपने मुझे समझा है गुरुपा। मैंने जो सोचा नहीं वो भी आपने मुझे दिया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर मुझे कोई कम समझे गुरुपा, कोई कैसे भी मुझसे बिहेव करे, बट मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना कभी रहता है गुरुपा। उस वक्त के लिए थोड़ा बुरा लग जाता है गुरुपा, बट मैंने सोचा है कि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए भी ये भी आपने ही मुझे समझ दी है गुरुपा, ये आपने ही मुझे बुद्धि दी है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों से शुक्राना, और मेरे से शुक्राना गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल से तरफ से भी शुक्राना, मेरे माँ से भी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। अगर अनजाने जाने में मैंने कुछ गलती की है तो क्षमा चाहती हूँ। मेरे पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, मेरे कुल स्वामिनी से भी क्षमा चाहती हूँ, मेरे माता रानी से भी क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ही तितली रूप में आके बहुत सारे जो संकट रहते हैं वो नष्ट कर देते हो, और हमें सुखमय और आनंदमय जीवन देते हो गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप बहुत ऐसी बीमारी है जो ऐसे ऐसे बीमारीज रहती है गुरुपा, उसके रिलेटेड आप प्रॉपर और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो गुरुपा। वो हम सत्संग शेयर भी करते, अपलोड भी होते हैं, और हम खुद को बहुत ब्लेस समझते हैं गुरुपा कि हम आपका मतलब आपके लिए कुछ बोल पाते हैं, आपका शुक्राना कर पाते हैं। बाकी तो क्या ही करें गुरुपा हम लोग, पता नहीं और कैसी आपकी सेवा कर सकते हैं गुरुपा। आप ही करवाना आपके लिए सेवा जो भी है गुरुपा, आप ही हमारे थॉट प्रोसेस में डालते हो। इसके लिए हमारे ही कष्ट जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं गुरुपा। सब कुछ आप हमारे लिए ही करते हो, जो हमारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा होता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। रियली ईश्वर बहुत प्यारा है गुरुपा, मेरे तो समझ के परे है गुरुपा। क्योंकि पता नहीं हमने क्या किसी जन्म में या किसी योनि में हमने क्या कर्म किए हैं गुरुपा, बट आपने उस कर्मों को ना देख के उस कर्मों को अच्छे कर्मों में कन्वर्ट करके हमसे हमेशा अच्छे कार्य करवाए गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा अच्छे कर्म करे, हमेशा अच्छे रहे गुरुपा। कोई कैसा भी रहे, कोई कैसे भी बोले, कोई कैसे भी बिहेव करे गुरुपा, कुछ भी लेना देना नहीं। बस हमारे थॉट प्रोसेस में यही रहे कि मेरे प्यारे गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर दुनिया ढकेल भी देगी ना गुरुपा, बट मेरे गुरुपा आके हमारा हाथ पकड़ के कस के पकड़ेंगे, और ऐसा पकड़ेंगे कि कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुपा। सब रिश्ते एक तरफ, पर आपका प्यार बहुत अनमोल है गुरुपा, बहुत बहुत अनमोल है गुरुपा। आप रियली बहुत बहुत प्यार करते हो अपने भक्तों से। ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, अपने सत्संग परिवार से, मेरे हस्बैंड अंकल से, मुझसे, मेरे बच्चों से और मेरे माँ से गुरुपा। उसकी भी बुद्धि आपने बहुत बहुत अच्छी की गुरुपा। मेरे बच्चे भी बहुत ब्लेस है आपके दया से गुरुपा। आप ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, आप रियली बहुत प्यारे हो। सबने ही गुरुपा पागल समझा, सबने ही समझा कि इसको बुद्धि नहीं है, बट आपने हमेशा बोला है कि तू खुद को कम मत समझ, तू क्या है ये दुनिया अब देखेगी। और सही में आपने मुझे मतलब सच्ची फर्श से अर्श तक ला के रख दिया है गुरुपा। ये सही बात है गुरुपा।
क्या थी मैं गुरुपा और क्या आपने मुझे बनाया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, मुझे किसी से कुछ नहीं है। मुझे एक ही पता है कि मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं और उनकी स्माइल बहुत प्यारी है। और मैं भी गुरुपा से बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आप बहुत बहुत ही मतलब निस्वार्थ होके बहुत प्यार करते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ भी नहीं, बस प्यार ही चाहिए गुरुपा। और मैं भी, मुझे भी प्यार ही चाहिए गुरुपा। आप भी बहुत प्यार करना गुरुपा। हमेशा अच्छा कर्म करो गुरुपा, अच्छी रहो गुरुपा। रियली बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसी अंग संग रहना गुरुपा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है सत्संग शेयर करते समय तो क्षमा करना गुरुपा। पर अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए मुझे और फिर आप तितली स्वरूप में भी विराजमान होके हमें प्रोटेक्शन देते हो गुरुपा। आपको पता रहता है गुरुपा कब क्या होने वाला है, तो उसके पहले ही आप उस संकट को हर लेते हो गुरुपा। कभी सपने में, कभी सत्संग सुनवा के, कभी तितली स्वरूप में। बहुत बहुत ब्लेस समझती हूँ गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, आपने मुझे कनेक्ट किया गुरुपा। आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आपकी भक्त बनूँ या आपके सत्संग का एक हिस्सा बनूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा, सदा सदा सहाय। हीरे मोती मैं ना चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा। यही मेरे दिल से निकलता है गुरुपा आपके लिए। और क्या ही मांगो गुरुपा, बस आपसे आपका प्यार ही मांगो गुरुपा। ऐसे ही बढ़ता रहे ये प्यार, कभी कम ना होए गुरुपा। बस यही बोलती हूँ गुरुपा। गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 ही आप ऐसे ही ब्लेसिंग करना गुरुपा। आप खुद का ख्याल रखना मेरे ईश्वर, आप खुद का बहुत बहुत ख्याल रखना। बहुत बहुत प्यार गुरुपा, बहुत बहुत प्यार। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी पा की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। संगत जी, ये सत्संग गुरुपा के बर्थडे का है, जो मैं सत्संग उस दिन कर नहीं पाई, कल का 7 तारीख का, तो आज मैं 8 तारीख को कर रही हूँ। और गुरुपा कहते हैं कि मंगलवार को करो तो अच्छा होता है, लेकिन कल का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही थी, कुछ पल्स रेट ज़्यादा थी, घबराहट बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल लो फील कर रही थी। कहाँ की नेगेटिविटी थी नहीं पता। मैसेज में भी आ रहा था कोई काली क्रिया कर रहा है, तो मालूम नहीं। गुरुपा आप सबको नष्ट करिए, सबको भस्म करिए, सारी क्रियाओं को, बुरी जो भी शक्ति है उनको नष्ट करिए। गुरुपा का मैसेज आया था कि तू बस कड़ा प्रसाद बनाकर चढ़ा दे। मैंने किसी तरह कड़ा प्रसाद बनाया और फिर दिन में लंच इन लोगों ने मिल के बनाया। और शाम को उठी, मैंने सब्ज़ी बना दी थी, पूड़ी मैंने बना दी, गुरुपा को अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, लंगर प्रसाद भोग लगाया। और फिर हम बेटी और बेटा एक और खाया, वो खा के आया था बाहर से। और बेटी ने एक पूड़ी और वो खाई, एक रोटी खाई। इन्होंने थोड़ा सा हस्बैंड अंकल, कड़ा प्रसाद तो सबने खाया, खूब मिल के रोटी खाई और प्रसाद सब्जी में मिला दिए थे। तो शुक्राना है बाबा, जितना भी करवा दिए। एक दिन पहले मैंने मंदिर थोड़ा साफ खूब करके और पेपर खूब गोल्डन कलर का पेपर लेकर आई थी, वो सजा कर किरण विरन से सजा दिया था और तैयारी कर रहे थे कि ये कर देंगे ऐसे। लेकिन थोड़ी घबराहट ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी हो रही थी।
लेकिन तब भी गुरुपा का सत्संग भी सुनी और मैं डांस भी कर ली थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए। और देख कितना रोना आ रहा था कि मैं कितनी कैसी हूँ, मैं पहुंच नहीं सकी बड़े मंदिर। मैं तो प्रयागराज में हूँ, लेकिन सब नज़ारा पूरा आ रहा था, सब सत्संग सुन रही थी, देख भी रही थी। तो शुक्राना है बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना। दोनों बच्चे भी बाहर निकले थे, गुरुपा इलेक्ट्रॉल मैंने पिया जल प्रसाद में मिलाकर, जल प्रसाद बराबर ले रही थी तो थोड़ा आराम मिल रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे काम में बता रहे थे, गुरुपा का मैसेज आया था कि किसी ने क्रिया करके बांध रखा है। गुरुपा अब आपके ऊपर है, आप देखिए, आप खोलिए, सब जो भी ऐसी क्रियाएं कर रहा हो उसको भस्म करिए। गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए ऐसे लोगों को। मुझे पता है कौन लोग हैं, लेकिन कह नहीं सकती, डाउट होता है। एक बगल में लोग रहते हैं हस्बैंड वाइफ, वो लोग बहुत ज़्यादा बहुत चिढ़ते हैं। सामने भी एक फैमिली है और लेडी है, उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी माँ है, और जब तक उसके हस्बैंड थे तो आना जाना भी था, मदर इन लॉ का भी आना जाना था। बट मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तब से वो चिड़ी चिड़ी सी, इतना एक गंदी वाली स्माइल होती है, एक कि कैसी बताऊं मैं, गुरुपा जानते हैं सब। तो शुक्राना है बाबा सबसे बचा के रखने का। गुरुपा का मैसेज आया, माई की साइड में भी कुछ लोग हैं एक आध लोग जो बहुत ही चिढ़ते हैं, लेकिन मैं उनका बुरा नहीं करना चाहती, ना करना क्या, मुझे करना तो नहीं आता, सोचना भी नहीं चाहती कि गुरुपा बस सद्बुद्धि दीजिए सबको, चाहे मायके के हों चाहे ससुराल के। शुक्राना बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था एक दिन कि तेरे किचन में बहुत कोई हादसा होने वाला है, या संभल के काम कर। तो उस दिन क्या हो, मैं किचन रोज़ मॉर्निंग में मैं साफ़ करती हूँ, शाम के टाइम हस्बैंड अंकल या मैं कोई भी साफ़ कर देता है, किचन साफ़ करते हैं, गैस पोछना वो करना साफ़ करते साबुन से सब। और बाकी सिंक में चकला और बेलन मैं बर्तन में नहीं देती आंटी को, बाकी कप वगैरह नहीं देती, बाकी सारे बर्तन बाहर करके कप और चकला बेलन धुल देती हूँ। लेकिन उस दिन में मैं पता नहीं कैसे सो गई, तो हस्बैंड अंकल उठे और जैसे ही गैस साफ़ करने लगे उसका पाइप निकल गया और पूरी पाइप वहाँ से गली हुई थी। वो वॉशर उसका टूट गया, जहाँ से जॉइंट होता है पाइप का, वो एकदम से टूट गया और उसमें से गैस निकलने लगी। फटाफट इन्होंने नीचे से नॉब बंद किया और तुरंत चूल्हा लेकर बेटे को बाइक पे बिठा ले, बोले लेकर बैठो चलो। लेकर गए, तुरंत बनवा कर लेकर आए। अगर मुझसे होता तो मैं तो बंद करके पहले तो घबरा के बैठ जाती, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हर हादसे को होने से पहले ही बचा लेते हैं गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, जहाँ भी गलती हो, जो भी हो, जाने अनजाने जो भी हो, माफ़ करिएगा। सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ, कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। बच्चों को माफ़ करिएगा, हस्बैंड को माफ़ करिएगा, सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, कोई भी गलती हो तो माफ़ करें। हमारे पूर्वज हमसे जो भी गलती हो माफ़ करिए, बच्चा समझ के कि हम लोग बच्चे हैं आपके, और आशीषित करिए गुरुपा, उनसे आशीर्वाद दिलवाइए। और जो भी देवी देवता या हमारे जो कुल देवी हैं वो भी नाराज़ ना हो। मुझे कुछ भी नहीं बताया मेरी मदर इन लॉ ने, फिर भी मैं अपने मंदिर जाती हूँ, किसी को पता नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है। हमारी चाची सास आई थी तो उनसे पूछा तो उन्होंने शीतला माता बताया था, तो मैं उन पे भी चुन्नी चढ़ा चुकी हूँ, गुरुपा ने चढ़वा दी थी। और वो दही और पेड़ा और ये सब गुरुपा ने सारा करवा दिया। आज मंगलवार था तो मैं मंदिर के मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी सी मूर्ति है बजरंगबली की और भोलेनाथ की, तो वहाँ पे मैं दीपक जलाने जाती हूँ। वहाँ पे गुड़, चमेली के तेल का दिया और फूल वगैरह अर्पित करके धूप दीपक चढ़ाकर और
हनुमान जी को हाथ जोड़ के शीश नवाकर और आती हूँ। तो इतना मैं हर शनिवार और हर मंगल करती हूँ। और मंडे को कल मैं मॉर्निंग में जा नहीं पाई, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और मैं शाम के टाइम फिर गई वहाँ पे। और कल गुरुपा के लिए मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ थोड़ा सा पूरी सब्जी बनाकर वहाँ बाहर जो लोग बैठते हैं उनको खिला दूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो मैंने बिस्किट के पैकेट्स 4-5 खरीदे थे और बन खरीद लिया था। वहाँ पे जो बैठती हैं फूल वाली आंटी, और 2 फूल वाली आंटी बैठती हैं, एक उनकी बेटी और एक लेडी बैठती है, उनको थोड़ा दिखता नहीं है, डंडा लेकर जाती है। तो उनको सब देकर मैं और आ गई, हाथ जोड़ ली और गुरुपा के पास आई। फिर यहाँ पे उनको पूरी सब्जी बनाकर, थोड़ा लेट हो गया था लेकिन तभी मैं बनाकर चढ़ाकर तब मैं बैठी। तो अच्छा लग रहा था कल, लेकिन मैं बहुत करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मेरा कोई घर होगा तो उसमें मैं बनाऊंगी, बड़ी सी उनकी स्वरूप लगाऊंगी गुरुपा का, अलग से उनका वो लगाऊंगी, उनका आसन लगाऊंगी जिसपे मैं उनका चोला रख सकूं और शॉल अच्छी सी रखूं। इस टाइप से मैं सोचती रहती थी। देखिए गुरुपा क्या करते हैं आगे, कैसा मेरा, मैं छोटा सा स्वरूप लगाई हूँ, छोटा सा वो है अभी मेरे पास, लेकिन मैं बनाऊंगी, ऐसा करूंगी। जब भी मेरे पास इतना हुआ कि मैं अलग से उनका छोटा सा रूम बनाऊं। सॉरी संगत जी। संगत जी, एक दिन की और मैं सत्संग एक दिन का और था। हाँ, बेटा आया नहीं था तो देर लगा रहा था, लेकिन अब ये है कि उसमें मैसेज आ रहा था कि तेरे मुंडे पे कष्ट है, सत्संग सुन। तो मैं वो भी सुन ली, तेरे मुंडे पे ये कष्ट है तो भी सुन ली। गुरुपा आपका शुक्राना है, आप हर चीज़ से बचाते हैं गुरुपा। शुक्राना बाबा, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, उसको भी हर बुरी बला से बचा के रखिएगा गुरुपा। दोनों बच्चे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि दोनों बच्चों ने अपना काम कर दिया, दोनों क्वालिफाई कर गए। बेटा बिटसैट निकाल लिया, बेटी अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर ली, दोनों करके बैठे हैं। अब ये है कि बेटी हॉस्टल में नहीं रहना चाहती, वो पीजी लेकर या फ्लैट लेकर रहना चाह रही है कि मैं रहूं और दोनों बच्चे वहीं रहें। तो बेटे का है कि बेटा अगर उनको उनके मन का सब्जेक्ट मिलेगा तो जाएंगे, नहीं नेक्स्ट ईयर फिर से देंगे। तो उसकी तैयारी करने के लिए ये हुआ कि जहाँ दीदी रहेगी वहीं हम लोग रहेंगे, वहीं चलकर वहीं तैयारी करेंगे। तो वो जब तक अमाउंट का इंतज़ाम नहीं हो जाता, संगत जी कैसे सारा इंतज़ाम हो पाएगा। काम में लगे हैं हम, गुरुपा जब चाहेंगे तब होगा, जो भला होगा, जो अच्छा होगा वही रास्ता वो चुनेंगे। हो सकता है गुरुपा की कोई मर्जी हो इसमें। तो शुक्राना है बाबा रास्ता दिखाने का, बच्चों को, बच्चों के अंग संग रहने का और दोनों बच्चों के मूड को संभालने का। दोनों को संभाल के रखिएगा गुरुपा। दोनों बहुत मुसीबतों से निकले हैं और अब जाकर चैन से रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं बहुत आराम से। तो गुरुपा हर पल उनके संग रहते हैं, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। जो संगत नहीं है उनको भी आशीषित करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी दीदी के लिए भी मैसेज था तो मैंने उनको सेंड कर दिया, उनका भी ध्यान रखने का शुक्राना बाबा। उनकी बहू से जो भी प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा है, तो गुरुपा अब आप संभालिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसा कुछ भी ना करे कि उनको बहुत परेशान करती है, मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा, फिजिकली इतना काम करवाती, जबकि वो आर्थराइटिस की पेशेंट है, हाथ पैर भी रेमेटाइड ऑस्टोप्रोसिस आर्थराइटिस है उनको, हाथ पैर थोड़ा
मुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम करवाती है, प्रेस करवाएगी। जैसे ही बेटा जाएगा वैसे ही बहुत सारे काम करवाती। गुरुपा उसको सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें परेशान ना करे। बहुत दुखी रहती हैं, खाने को ढंग से नहीं देगी, आधे कप से कम का दूध देगी, इसी में चाय बनाइए, इसी में वो करिए, मतलब बहुत ज़्यादा। वो ऊपर रहती है, दीदी नीचे अकेले रहती हैं। कैमरा लगा दिया है, जैसे ही नाश्ता करने चलेंगी वैसे ही परेशान करना शुरू करती। गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, उसको परेशान ना करे। बाकी जो वो झेल रही हैं उन्हीं का दिल जानता है। गुरुपा आप जानते हैं। शुक्राना है कि बेटा कभी कदार पूछ लेता है उनको। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ठीक ठाक रहें, खुश रहें। रोज़ हम लोगों से थोड़ी देर बात करती हैं, रख देती हैं, तो ठीक है गुरुपा। जो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। शुक्राना है बाबा हर चीज़ का। हर कुछ है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। लोग कहते हैं पैसा रुपया, उनकी पेंशन तक नहीं देते ये लोग, कुछ भी नहीं देती, देने नहीं देती। वो बहुत तेज तराक है, बहुत गंदे ढंग से बात करना, हस्बैंड को भी नचाए रहना। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बोलते। तो शुक्राना है बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। दीदी की तरफ से भी शुक्राना है बाबा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने सत्संग को अगले को विराम दूंगी, और अगला सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर जल्दी ही आऊँगी। और जो ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनको भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। गुरुपा आप अपने आशीर्वाद से आशीषित करिएगा। वो बहुत नेक काम कर रहे हैं गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। वो तो माध्यम है हम लोगों का आप तक हम लोगों की अरदास पहुंचाने के लिए। गुरुपा आपसे एक ये भी अरदास है कि हम लोगों के काम को पक्का कराइए। कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही है, वो डील जहाँ भी रुक रही है उसको देखकर कंप्लीट कराइए गुरुपा। कोई काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और गुरुपा आप इंतज़ाम कर रहे हैं। आप जैसे भी, अब आप देखिए गुरुपा, आपके ऊपर है। शुक्राना बाबा, हर दिन का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं वाणी को विराम देकर गुरुपा का मूल मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करती हूँ और गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेर नमः। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी संगत परिवार की तरफ से हमारे प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी ने हमें जो कुछ भी दिया है वह सर्वश्रेष्ठ है। गुरुजी का इतना असीम प्यार हम सभी संगत को मिल रहा है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
गुरु चरणों में कुछ और तो नहीं, बस ये छोटा सा शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ। गुरुजी, हमारे पास देने के लिए है ही क्या? जो कुछ भी हमें मिला है सब आपका ही है गुरुजी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शुक्राना भी आप ही हमसे करवा सकते हैं गुरुजी। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, बस गलतियां ही करते हैं। फिर भी गुरुजी आप हमें क्षमा करके हमारा कल्याण करते हो गुरुजी। गुरुजी, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बस अरदास कर सकते हैं गुरुजी की आप के सिमरन और नाम जप की दात बख्शे गुरुजी। यही हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति है गुरुजी। बस हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैं कुंडली नहीं देखता, हाथ की रेखा नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारे कर्म देखता हूँ। क्योंकि जो लोग कुंडली देखते हैं वो तुम्हारे सिर्फ यह बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ जो बदल दे वो सिर्फ मैं महाशिव हूँ। जिस पल तुम सब कुछ त्याग कर पूरी तरह मेरी शरण में आ जाते हो, उसी पल से मैं तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी खुद संभालता हूँ। तुमने चाहे अतीत में जो कुछ कर्म किए हो, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लेता हूँ। तुम्हारे जीवन का अतीत, वर्तमान और भविष्य पूरी तरह बदल देता हूँ। तुम्हारे जीवन को मैं इतना सरल बना देता हूँ कि तुम अपने जीवन की हर परेशानी से मेरे सहारे बाहर निकल जाते हो। फिर तुम्हें न कोई डर होता है, न कोई भय होता है, सिर्फ मन में अटूट विश्वास होता है कि मेरे गुरुजी सब संभालने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारा यह अहोभाग्य है कि हमें साक्षात परमात्मा, परमपिता, महाशिव गुरुजी के रूप में हमें मिले हैं। हमें खुद गुरुजी ने चुना है। बस हमें इस बात की कद्र करनी है। बस अपना सब कुछ तन मन धन सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में अर्पण करना है। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी मन का सच्चा भाव देखते हैं और सब कुछ हम संगत पर लुटा देते हैं। ऐसे संपूर्ण सद्गुरु हमें मिले हैं, उनको शत शत कोटि नमन। संगत जी, गुरुजी हमारे सबसे प्यारे और सच्चे गुरुजी हैं, जो अपनी संगत का कल्याण जरूर करते हैं। बस संगत जी, गुरुजी को अपने हृदय मंदिर में बसाना है हमेशा के लिए। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके श्री चरणों में शत नमन स्वीकार हो। गुरु जी, मैं कल शुक्राना सत्संग करना भूल गई। सॉरी, मेरे को याद तो था लेकिन मैं देर हो गई थी और बहुत थक गई थी। इस वजह से मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई कल का। उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी। मैं आज अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज सवेरे, आज अमृत वेला के बाद में मैं ये आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। समय हुआ है 7:25 और दिन है 9 जुलाई। गुरु जी, कल के लिए मुझे माफ़ी देना। मैं आज शाम को भी शुक्राना सत्संग कर दूंगी, तो गुरु जी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी, तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी। कल के लिए मैं टाइम से नहीं कर पाई। गुरु जी, आपकी कृपा, आपकी मेहर बहुत हो रही है हम पर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। आप मुझे सही दिशा दिखा रहे हैं, सही राह बतला रहे हैं गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। मेरे पर भी बहुत नेगेटिविटी हावी होती है, बहुत घर में भी नेगेटिविटी दिखाई देती है गुरु जी, लेकिन आप सही राह दिखा देते हैं,
सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर देते हैं और सही रास्ता दिखा देते हैं जो हमारे लिए सही है और उत्तम है। गुरुजी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं मार्गदर्शन करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु। मेरा बेटा जो थोड़ा सा आजकल पढ़ाई से दूर हो रहा है गुरुजी, पढ़ तो रहा है लेकिन स्कूल जाने में उसको थोड़ा अभी मन नहीं करता गुरुजी। उसका पिछली साल 11th में वो रह गया था गुरुजी, कंपार्टमेंट आई थी मैथ में और वो फिर उसका क्लियर नहीं हुआ, तो ये रिपीट कर रहा है गुरुजी 11th क्लास को। तो मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे गुरुजी, और रिपीट होने की वजह से वो शायद स्कूल जाने में उसका मन नहीं करता है गुरुजी। प्लीज़ उसका मन लगे पढ़ाई में, वो जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे और अच्छी लाइफ जिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरी आपसे अरदास है। मेरे बेटे का जीवन सुकून और शांति से और अच्छा बीते, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा भविष्य बने उसका। मेरे गुरुजी यही प्रार्थना कर रही हूँ मैं आपसे मेरे गुरु पिता। और मेरी बेटी भी अब गई है, उसका भी गुरु पिता आपकी मेहर से, आपकी दया से उसको जॉब लग गई है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। उसके लिए भी शादी भी आपने ही, रिश्ता भी आपने ही कराया। वो बेटी उसका भी ना 7 नंबर से, वो भी उसका जो भाग्यांश है वो भी 7 नंबर ही है गुरुजी। कहीं ना कहीं आपने उसको ब्लेस किया है, बहुत अच्छे, बहुत ब्लेस किया हुआ है उसको भी गुरुजी, बहुत ब्लेस किया हुआ है मेरे गुरु पिता। और मन से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मन से, ईमानदार है, सीधी है, भोली है मेरे गुरुजी। बस उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी दया बनाए रखना, उसको सही राह दिखाना। पढ़ने लिखने में जो भी उसका थोड़ा सा उसको जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका जो माइंड का स्ट्रेस वगैरह का, एंजाइटी का, गुरुजी ठीक रखना उसको, और आप ही आगे बढ़ाना, आप ही संभालना उसको आगे। आपने ही उसको संभालना है, आपने ही उसको आगे बढ़ाना मेरे गुरु पिता। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मन में कल बेचैनी थी, बहुत परेशान थी मैं, थोड़ा नेगेटिविटी बहुत हावी थी। तो दोपहर होते होते मेरे मन में थोड़ा वो सुकून आया। आपने सही रास्ता दिखाया। और आज मैंने सवेरे अमृत वेला लगाई। अमृत वेला में भी बहुत मेरे जो भी कन्फ्यूज़न थे सब ख़त्म हो गए मेरे गुरु पिता। सही समझ, सही राह दिखाई दी है। अमृत वेला बहुत ज़रूरी है मेरे गुरु पिता। ये आपने सही मेरे को अमृत वेला के लिए बोल रखा है कि अमृत वेला आप संभालो, आप अमृत वेला करो। गुरुजी, आजकल मैं अमृत वेला में बैठ नहीं पाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरी बेटी 6 बजे घर से निकलती है। मेरे को भी थोड़ा सा रात में भी लेट हो जाती हूँ सोने में, और सवेरे आज तो मैं 5 बजे, 4:45 के बाद ही उठी हूँ मेरे गुरु पिता, और 4:45 के बाद ही उठी हूँ मेरे गुरु पिता। इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती आपके आगे। माफ़ करना मेरे प्रभु, क्षमा करना मेरे मालिक। और इसी के साथ ही मैं जो भी आपने मेरे घर में सुकून, शांति, चैन दिया है मेरे गुरु पिता, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल की भी बुद्धि सही कीजिए मेरे मालिक। मेरे पति अंकल को भी सही रास्ता दिखाइए, सही समझ दीजिए, सही बुद्धि दीजिए, और उनको सही राह दिखाइए। भटके हुए को सही समझ दे दीजिए मेरे गुरु जी। जो भी बाहर के लोग, जिन्होंने भी मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने भी इनके दिमाग बुद्धि खराब कर रखी है, वशीकरण कर रखा है मेरे गुरु जी, उस वशीकरण से मुक्ति दिलाइए और उनको सद्बुद्धि दीजिए। अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ईमानदारी से रहे, सही से रहे मेरे गुरु जी। आपका दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे मालिक, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं कर रखी आपने। सब कुछ है मेरे प्रभु, जो भी भौतिक चीज़ें हैं सब है मेरे प्रभु। बस इस घर में सुकून दे दो, शांति दे दो। आप हैं, बैठे हो,
तो इस घर में सुकून, शांति और चैन ला दो मेरे मालिक। एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण, त्याग भावना से भर दो हमें जो कोई भी हमारे घर में, हमारे रिश्तों के बीच में नेगेटिविटी है, उसको दूर कर दो मेरे मालिक, दूर कर दो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरी भूलों को बख्श दीजिए, मेरी गलतियों को बख्श दीजिए। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ मेरे प्रभु। अमृत वेला सुन के मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत हूँ मेरे प्रभु। मैं अपनी इस तमाम गलतियों के लिए, अपनी जो भी मेरी से भूल हो गई है, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु पिता, क्षमा कर दीजिए। हे मेरे मालिक, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत कृपालु हो और हम बहुत मूर्ख हैं मेरे मालिक। आप दयावान हो, हमारी मूर्खता को, हमारी उद्दंडता को, और जो भी हमारे जो भी गलतियाँ हुई है उन सब के लिए माफ़ कर दो, सबके लिए माफ़ कर दो। बहुत नेगेटिविटी मेरे मन में चल रही थी कल से 7 तारीख को भी, जब मैं मंदिर से आई थी उसके बाद मुझे बहुत घर में आके नेगेटिविटी फील हुई मुझे। पिता मुझे माफ़ कर देना, क्षमा 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 कर देना मेरे मालिक, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मेरे प्रभु। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और शाम को फिर मिलूँगी मैं गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग करने के लिए। तब मेरे गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए, और सत्संग में करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, उनको भी हर मुश्किल से बाहर निकालिए, परेशानियों को दूर कीजिए उनकी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। तो मैं आपको पहले अपना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख करोड़ 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 शुक्राना कि आज तक उन्होंने मेरे लाइफ में इतने मेरिकल किए हैं, इतने इतने इतने, मैं क्या बोलूँ छोटी छोटी बात पे। तो कितने दिन से हमारे घर पे बटरफ्लाई, एक नहीं दो दो तीन तीन, और फिर बार बार वो मर भी जाती है। तो मुझे बड़ा ज़्यादा दुख हो रहा है कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने पे ले रहे हैं। पता नहीं हमारे कौन से माड़े कर्म थे जो गुरुजी अपने पे इतना कष्ट ले रहे हैं। मुझे बहुत फील हो रहा है। इतनी इतनी मिनी बटरफ्लाई, छोटी छोटी छोटी, किचन में कभी प्योरिट पे बैठ रही है, कभी बर्तनों पे बैठ रही है, कभी कुछ। तो उससे मेरी बेटी को नॉलेज नहीं थी, वो छोटी छोटी बटरफ्लाई के पीछे पीछे भाग रही थी। उसने हाथ में ले ही लिया कि हाय मम्मा कितनी लिटिल बटरफ्लाई है, मैं इसको हैंड में लूँगी। तो लेके आई, तो मैंने उसको डांटा भी। मैंने कहा तूने इसको क्यों पकड़ा, फिर ये नहीं फ्लाई कर सकती। कहती कुछ नहीं होते, छोटी छोटी है। उसके बाद वही हुआ संकट जी कि वो उड़ ही नहीं पाई। फिर उसको ऐसे मैंने साइड पे रखा, बेचारी उड़ ही नहीं पाई। मुझे इतना फील हुआ, मैंने अपनी बेटी को इतना डांटा, तूने ऐसा क्यों किया। कहती मम्मा मुझे थोड़ी पता था कि ये उड़ ही नहीं पाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ, पता नहीं गुरुजी की उसके पीछे क्या मर्जी थी, ऐसा क्यों मेरी बेटी से ये पाप क्यों हो गया या क्या हुआ, पता नहीं कोई कष्ट था क्या था। माफ़ करना गुरुजी। और ना मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बीमार रहती है, कभी पेट में प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी टांगों में, कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता है। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं फिर भी थोड़ा फ़र्क है, नहीं तो डॉक्टरों के पास दौड़ते रहते थे, कभी ये मेडिसिन कभी वो कभी क्या। पेट में ज़्यादा इन्फेक्शन था उसको। और
और उसने ना उसकी वजह से ना वो स्कूल जा पाई ना ट्यूशन जा पाई, पूरे साल वो पढ़ ही नहीं पाई। एंड के दिन एंड में जैसे समझो मार्च में एग्ज़ाम है और वो दिसंबर जनवरी फरवरी हाँ इतना ही स्कूल गई होगी मुश्किल से, और मुश्किल से ट्यूशन जाती थी क्योंकि बड़ी बीमार रहती थी, हेल्थ इशू था उसको। तो फिर पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई, आप समझ सकते हैं। तो कोई सिलेबस नहीं कवर हुआ था, कुछ नहीं। लेकिन ना मेरी बेटी ना लास्ट दिनों में ना फिर पढ़ती, ट्यूशन भी जाती थी बेचारी। तो इसको सर्दी भी बहुत लगती है, फिर भी सर्दियों में ये ट्यूशन भी जाती रही, स्कूल भी जाती रही, और ये ना रात रात भर तक पढ़ती रहती थी अपनी तरफ से। सुबह के 5 बजे तक पढ़ती ही रहती थी अपनी तरफ से। लास्ट मंथ में इसने मेहनत की थी गुरुजी की कृपा से, वो भी ऐसे तो इतना हेल्थ इशू था कि ये पढ़ ही नहीं पाती थी। और ना सब या फिर 5 बजे 4 बजे आके सोती थी। फिर मैं उठती थी, जब मैं सुबह उठती थी नहाती थी पूजा करने जाती थी, आगे क्या देखती हूँ गुरु जी के आगे इसने छोटी छोटी ना बनाई होती थी स्लिप जैसी। तो फिर उस पर मैंने कहा ये पता नहीं क्या है पर्ची ने, ये क्या है इनके आगे, क्या है पर्चियाँ। मैंने फिर खोल के देखा, उधर लिखा होता था गुरु जी आप मेरी गुरु जी हो, आप मेरे प्यारे गुरु जी हो, आप ना मुझे मेरा ना आज बड़ा अच्छा पेपर हो, आप मेरे साथ रहना, मेरी हेल्थ भी ब्लेस करना, मुझे पास भी करना, मेरा पेपर अच्छा हो। जितने भी एग्ज़ाम थे ना रोज़ पर्चियाँ लिखती थी, उनके आगे लिख रख देती थी रात को, फिर सो जाती थी जब पढ़ के। तो मुझे हंसी भी आती थी, मैं गुरु जी आपकी बेटी है, आपकी दोती है, अब आप देखो तो वो देखे, आप पे इतना ट्रस्ट करती है, देखो ना। मुझे हंसी आ रही, उसके माइंड में क्या क्या आता है, कहाँ से ये ख्याल आते कि आपके आगे ये रखना है, आपने सुनना है। तो सुबह फिर जब हम फ़ोन खोलते थे उधर इंस्टा पे तो देखते थे, बोलते थे मैं तेरा पेपर बड़ा चंगा होना है, ते उत्थे पेपर भी मैं लैने ते नंबर भी मैं देना, पास भी मैं करना, तू टेंशन ना लें। तो हम इतने हैरान होते थे, देखो गुरुजी साथ ही हैं। तो फिर ये पेपर देते ही कहती मम्मा ठीक है अच्छे हुए हैं चलो। मैं पता क्या सच बताऊं, गुरुजी कई माँ बाप होते हैं ना, कहते हैं फर्स्ट आए मेरा बच्चा, ये आए मेरा बच्चा, डिस्टिंक्शन लाए, नंबर अच्छे हो। बट मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, पर मुझे पता है मेरी बेटी ने पढ़ाई नहीं की, मैं कैसे सोच सकती थी, इतनी बीमार रहती थी। मैं कहती थी गुरुजी चाहे पास ही हो जाए, चाहे पास मार्किंग आ जाए, कुछ ही आ जाए, प्लीज़ आप इसको पास कर देना। लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं थी, मुझे लग रहा था 1-2 पेपर इसके रह जाएंगे। तो फिर ऐसे हुआ, पेपर शेपर दिए फिनिश हुए, तो बस फिर गुरुजी पे विश्वास था, उन पे ही अरदास करती थी मैं। तो जब रिज़ल्ट आया तो पलछिन पास थी, मेरी बेटी का नाम पलछिन है, और वो अच्छे नंबरों में पास हुई, पास भी नहीं गुजारा भी नहीं, बहुत अच्छे नंबरों में पास हुई कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि ऐसा हो सकता है। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। उन्होंने आके मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे इतनी खुशियाँ दी, मैं इतनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, मैं इतना चिल्लाती थी, अपने आप को मारती थी, गुस्सा, मतलब जब डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपने घर की पर्सनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब है कि हैंडल कर लेती हूँ, पहले मैं अपने आप को बहुत बहुत मारती थी, रोती, चीख, चिल्लाती, चीखे मारती, मतलब सहन नहीं होता था दर्द। अब पता है गुरुजी हैं ना, कोई भी बात होती है गुरुजी आप हो ना, आप देख लेना, मैंने A to Z आपको सरेंडर कर दिया। तो बस वही है, तो मैं कहती हूँ जो आज तक आपने किया है मेरे लिए, आज तक जो किया है सॉरी गुरुजी, संगत जी, जो आज तक किया है, जो दिया है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मेरे से भूल चुको उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और जो और हम हमेशा नीवे होके चलें, और बस आपको सरेंडर कर दिया, जो आप अच्छा समझो वही करना। तो इसके साथ ही मैं अपना आज का सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको भी बहुत 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 ब्लेस करे।